नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में डालमिया सीमेंट प्लांट प्रबंधन के खिलाफ क्षेत्रीय ग्रामीणों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों का आक्रोश सामने आया है। स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने डालमिया के गेट पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन पर मनमानी एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से रितु उपाध्याय ने मौके पर पहुंच पर ज्ञापन स्वीकार किया। रीवा के डालमिया सीमेंट प्लांट के गेट पर उस वक्त हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला जब क्षेत्र के ग्रामीण, किसान, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, कर्मचारी और स्थानीय लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करने पहुंचे। स्थानीय संघर्ष समिति ने डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड के प्रबंधक को संबोधित ज्ञापन पुलिस के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर पिछले करीब 3 वर्षों से प्रबंधन के साथ चर्चा और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित स्तर पर समाधान नहीं हुआ। ज्ञापन में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों और कर्मचारियों और श्रमिकों के लंबित भुगतान को जल्द कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। वहीं जेम सिक्योरिटी से जुड़े कर्मचारियों को दोबारा काम पर लेने, हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल करने और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग भी रखी गई है। स्थानीय संघर्ष समिति ने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने और करीब 70% स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही CSR मद से गांवों में जन कल्याणकारी कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कराने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और कथित प्रदूषित पानी के नदी एवं नालों में छोड़े जाने की शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई है। समिति का कहना है कि यदि जांच में प्रदूषण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसके अलावा प्लांट से जुड़े ठेके और भुगतान व्यवस्था में कमीशन, बिलिंग और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व व्यवस्था के अनुसार भुगतान एवं कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मांगें किसी व्यक्तिगत हित की नहीं है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों, किसानों, श्रमिकों, युवाओं, ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हैं। अब प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय में मांगों पर ठोस और लिखित कार्यवाही नहीं होती तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस की ओर से CSP रितु उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया है। अब देखना होगा कि डालमिया प्रबंधन इन आरोपों और मांगों पर क्या जवाब देता है और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। नहीं, बंद कर दिए ना दोबारा। जो जन समस्याएं हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर डालमिया प्रबंधन को लिखित में जानकारी दी है और उनके ना सुनने पे हम आज तक इकट्ठा होकर उनको एक सांकेतिक आंदोलन का एक जानकारी उनको दिया है और उनको ये यहाँ से चिताया जा रहा है कि आने वाले समय में यदि क्षेत्रीय लोगों को दरकिनार कर प्रबंधन ने कारखाना चलाने का प्रयास किया तो हम सब मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। हम सब किसी भी स्थिति नहीं चाहते कि नया प्रबंधन आया है, नया समूह आया है, सब बेहतर तरीके से प्लांट चलाए और क्षेत्रीय लोगों को हर जगह वरीयता दे काम में। क्षेत्रीय लोगों का जो पैसा बकाया है वो भुगतान करे और लेबरों का जो वेतन 6-6 माह से, कर्मचारियों का वेतन 6-6 माह से पड़ा हुआ है वो सब वेतन जो है उनका दे। ये जितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, एक प्लांट था JP सीमेंट जो मतलब बंद प्लांट में भी किसी कर्मचारी को यहाँ से निकाला नहीं और यथासंभव जो बन सकता था तो वेतन भुगतान किया। पर आज ये प्रबंधन आने के बाद मतलब कर्मचारियों को निकालना, ये तानाशाही, ये बिल्कुल उचित नहीं। तो इन सब के खिलाफ हम सब समस्त क्षेत्रवासी मिल के और उनको ज्ञापन देने हम लोग आए हैं और ये उनको जानकारी देने आए हैं कि आने वाले समय में यदि कर्मचारियों का शोषण हुआ और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का शोषण हुआ तो हम सब मिल के एक उग्र आंदोलन करेंगे और हम सबके सहयोग से ही प्रबंधन प्लांट चला सकते हैं और हम लोगों को सबको दरकिनार करके और कर्मचारियों का वेतन रोक के, ठेकेदारों का जो कमीशन है वो सब मतलब कटौती करके, इन सब चीज़ों का प्रयास करके यहाँ जिनका जो है बकाया है पैसा वो भुगतान न करके, ऐसा मतलब यदि ये प्रयास करेंगे तो शायद प्लांट वो चलाने में सफल नहीं होंगे। कुछ लोगों को निकाला भी गया है क्या प्लांट से या ड्यूटी के दौरान? बहुत सारे लोगों को निकाला गया है,
वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, अपनी अपनी ज़मीनें दे के यहाँ रोज़गार का मतलब मिला था उनको, आज ज़मीन भी चली गई और 12,000 15,000 का काम कर रहे हैं। अब उनके लिए संभव नहीं है कि उनको यदि बोला जाएगा कि हम आपको 500 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो 15,000 की नौकरी करने कोई 500 किलोमीटर दूर नहीं जा पाएगा। आज उनके हाथ से रोज़गार भी छिन गया और आज ज़मीन भी चली गई। आज यहाँ मतलब हम लोग आसपास के सारे गांव के सरपंच हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। सरपंच हिजवार हैं, मैं सरपंच गढ़वा हूँ, सरपंच नवस्ता हैं, सरपंच कचूर हैं, सरपंच भोलगढ़ हैं और दिघरा, जोन्ही, बैजनाथ, सब सरपंच यहाँ आए हुए हैं और सब क्षेत्रीय जो है ग्राम पंचायतों के और जनगणमान्य लोग आए हुए हैं सब हैं। और यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आगे फिर क्या विचार है आगे इस विषय? उग्र आंदोलन करेंगे। ये यदि ये स्थिति में ये चाहेंगे कि मतलब ये तानाशाही करके प्लांट चला लेंगे तो ये चीज़ें संभव नहीं, प्लांट चलने नहीं देंगे। और हम सबका दायित्व है, हम सब क्षेत्रीय सरपंच और हम सब क्षेत्रीय जो है मतलब लोग, हम सब जनता के साथ हैं और शोषण ऐसे होने नहीं देंगे किसी। ये यदि तानाशाही में भैया आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किन मुद्दों को लेके आज यहाँ? देखिए, आज का जो मुद्दा है वो स्थानीय लोगों का है और हम लोगों का जो संगठन भी स्थानीय संघर्ष समिति के नाम से बना हुआ है और उसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है, हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं, भूस्वामी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी और वर्कर्स हैं। तो जो कंपनी जब किसी क्षेत्र में आती है तो उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र में खुशहाली आती है। लेकिन डालमिया सीमेंट की मुझे नहीं पता क्या गलतफहमी है, क्या कन्फ्यूजन है या उन तक सही बात नहीं पहुँच पा रही है कि जब यहाँ पे पुनीत डालमिया जी 3 साल पहले एक मीटिंग रखा था उन्होंने, आदरणीय मनोज गौड़ जी भी उसमें थे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का कोई भी हित प्रभावित नहीं होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, भूस्वामी हो, कर्मचारी हो, हम सबकी हित की रक्षा करेंगे। लेकिन अभी जो काम हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कुछ भी करिए लेकिन आप कर्मचारियों का जो और श्रमिकों का हित प्रभावित मत करिए। यहाँ लोगों का 6 माह का वेतन पेंडिंग है। बड़े मजे की बात यह है कि जो वेतनमान जो पेंडिंग है उसी के दौरान ये डालमिया उस प्लांट को चला रहा था, उससे अर्निंग प्राप्त कर रहा था और उस दौरान लोगों का प्रोविडेंट फंड और पीएफ भी काटा गया लेकिन उनकी सैलरी नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि जो वर्कर्स 40 से 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी पाते हैं उनकी पेमेंट मिल गई है। जो हमारे वर्कर जो PRW VCC में जो काम करते हैं बेचारे उनके 10,000 रुपये जो पाते हैं उनकी सैलरी नहीं मिली हुई है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि इनका जो माइंस का जो पानी है, जो कई सारे विशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खासकर सल्फर, वो नहरों में छोड़ा जा रहा है, नदियों में छोड़ा जा रहा है, उससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो हम लोगों पे यही है कि सांकेतिक धरना है। हम लोग कंपनी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो जिनाइन मुद्दे हैं उनको आप सुनिए और कंसीडर करिए। यहाँ सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे फौजी भाई, सिविल्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन देकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनको आपने आश्वासन दिया था कि उनको नौकरी पे आप रखेंगे, सेम एटिच फैसिलिटी में उनको आप रखेंगे। आप उनको साउथ में भेज रहे हैं, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी ला रहे हैं। 300 लोगों की आपने भर्ती की, आपने क्राइटेरिया लगा दिया कि 100 किलोमीटर के दूर के ही लोगों को हम यहाँ पे भर्ती करेंगे। और अभी तो रिसेंटली मुझे सुनने में ये आया है कि यहाँ पे इन्होंने ये नियम बनाया है कि हम MP के बाहर के लोगों को भर्ती करेंगे, MP के लोगों को ही भर्ती नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ के लोग धूल धक्कड़ खाएंगे, जमीन देंगे, पॉल्यूशन सहेंगे, सारी चीज़ों को वेयर करेंगे और रोजगार दूर के लोग यहाँ पे आकर लेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं ना, उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल किया गया है, उस विषय में क्या कहना है? कंपनी को लेकर कुछ स्थानीय श्रमिकों की कुछ मांगे हैं जिसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है। अग्रिम जो है आदेश जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्रवाई के लिए जाएंगे उस संबंध में उनको अभी क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा उनको? अभी वर्तमान में जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है वो ज्ञापन दिया गया है। मांगों को देखा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई कंपनी प्रबंधन से कुछ बात हुई है आपकी? कंपनी प्रबंधन के लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उनके द्वारा जो एक बैठक का आयोजन की बात की गई है, संयुक्त बैठक के आयोजन कराने की बात अभी फिलहाल हुई है और उस दौरान जो भी निर्णय होंगे। अभी कुछ समय दिया गया है इन लोगों को? अभी श्रमिकों को बताया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से उनका ज्ञापन दिया गया है और उनको बताया गया है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर जो समाधान कारक विषय है उन पर चर्चा करेंगे।